जब खेल के मैदानों की बात करते हैं तो बड़ी हमें खुशी होती है कि हम अपने एथलीट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, अपने टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ऐसे एथलीट से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आला ऐवान में ड्यूटी सर अंजाम देने के बावजूद स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा करीब हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की 7 बड़ी मैराथन दौड़ने का चैलेंज कबूल करने वाले रमज़ान साजिद की। रमज़ान सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अफसर हैं। उन्होंने अब तक 2 मैराथन्स में कामयाबी से हिस्सा लिया है और औसतन 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय किया है। 46 साला रमज़ान साजिद ने दौड़ने का यह सिलसिला कब और क्यों शुरू किया और आगे इनके मज़ीद क्या प्लान्स हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। रमज़ान साजिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। रमज़ान भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये बताइए, 7 मैराथन दौड़ने का चैलेंज कैसे पूरा करेंगे और ये चैलेंज आपने कब और कैसे कबूल किया? जी, बेसिकली तो लाइक एवरीबॉडी हेल्थ के हवाले से लोग कॉन्शियस हैं और आजकल तो ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में ये आगाही जो हेल्थ के हवाले से है और भी ज़्यादा लोगों में आ रही है। अभी हम इस्लामाबाद में देखें तो हमारे पास मार्गला के खूबसूरत ट्रेल्स हैं, तो अगर शाम को जाने का आपको इत्तफाक हो या इवन मॉर्निंग में जाने का इत्तफाक हो तो गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं जो आपको वहाँ नज़र आती हैं। तो इस लिहाज से बहुत सारे लोग हेल्थ के अमूर के हवाले से कॉन्शियस हो रहे हैं। और जहाँ तक दौड़ने का ताल्लुक़ है या मैराथन चैलेंज कबूल करने का ताल्लुक़ है, तो बेसिकली मैं ज़्यादा दिलचस्पी थी मेरी हाइकिंग के हवाले से, और वो भी इस वजह से शुरू की कि मैं आई वाज बिट ओवरवेट, बल्कि ज़्यादा ही ओवरवेट था, कोई 90 kg के करीब मेरा वेट था लास्ट ईयर। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया हाइकिंग का। तो हाइकिंग में काफ़ी अच्छी उसके रिज़ल्ट्स आए। कोई मार्गला में अगर आप जानते हैं तो कोई 6 के करीब ऑफिशियल ट्रेल्स हैं जो कि CDA ने बनाई हुई हैं। तो हमारा ग्रुप है दोस्तों का, तो हमने वो तमाम ट्रेल्स जो हैं वो 1 गो में अटेम्प्ट किए हैं। मैंने वो 2 दफ़ा अटेम्प्ट किए हैं, यानी ट्रेल 1 से लेके और ट्रेल 6 तक सारी 1 गो में अटेम्प्ट करके। वो पहली दफ़ा मैंने कोई 8 घंटे और 40 मिनट में 45 मिनट में किया था, दूसरी दफ़ा उसको 1 घंटा मज़ीद टाइम इम्प्रूव किया था। फिर ये जो जहाँ तक वर्ल्ड मैराथन रन करने के चैलेंज का ताल्लुक़ है, तो हमारे अगेन काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रनिंग से वाबस्ता हैं। यहाँ पे क्लब हैं लोकल जो कि सपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद रनिंग क्लब, हमारा वो उसी में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो जब ये न्यूजीलैंड के इनकार के हवाले से बात हुई और उसके बाद फिर इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की भी खबरें आना शुरू हुई, तो हमारा चूँकि बेसिक स्पोर्ट्स रनिंग था तो हम उसी के ज़रिए से मैसेज दे सकते थे। तो मेरा मकसद ये था कि मेरी एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिसमें दुनिया की ये 7 बड़ी मैराथन जो हो रही थी, इसमें से 5 ऐसी हैं जिनको हम वर्ल्ड मेजर भी कहते हैं, और 6ठी वर्ल्ड मेजर जो है दैट इज़ टोक्यो, वो पोस्टपोन हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रनिंग को एक मैसेज के तौर पर लूँ और बताऊं कि पाकिस्तान जो है उसमें भी उसी तरह से लोग स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं जैसे कि दूसरे मुल्कों में करते हैं, और हमें भी उतनी ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इस मैसेज के लिए मैंने किया है। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क और बहुत सारे दोस्त उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। 2 मैराथन मैंने रन किए हैं, 7 करनी है, दैट इज़ विद इन दी 7 वीक टाइम। तो इंशाल्लाह दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आप फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और मैराथन में शिरकत, ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इंसान एक ही काम कर ले और बाखूबी तरीके से कर ले तो कहते हैं कि वही बहुत है, तो 2 चीज़ों को 2 अलग अलग ट्रैक्स पर आप चल रहे हैं, ये मुश्किल तो होगा यकीनन। इसमें भी मैं मेरे ख्याल में आपके इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए जो मेरी नेचर ऑफ जॉब है उसमें तो हमारे जो सीनियर हैं वो यही कहते होते हैं कि हम हमेशा बिहाइंड द कैमरा ही होते हैं, क्योंकि मैं मीडिया को डील करता हूँ, डायरेक्टर मीडिया हूँ सेनेट में, तो हम कैमरे के पीछे ही रहते हैं, सामने कभी नहीं आते आप लोगों के साथ। और फिर जो कम्युनिटी है वो भी ज़ाहिर एक बड़ी मुश्किल टास्क होता है उसको डील करने के लिए। अमूमी तौर पे हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो वीकेंड के होती हैं जी, तो वीकेंड तो आपका अपना होता है और उसमें भी अगरचे कि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। और आप सरप्राइज़ होंगे कि जी मेरे ख्याल में जो पहली मैराथन हमने रन की थी वो कोई रात को यानी अर्ली मॉर्निंग 12:30 बजे के बाद हमने शुरू कर दी थी। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑफिस के अमूर के कभी उस हवाले से, अभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ और अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, इस वजह से आई एम नॉट इन द ट्रैक। अरे सर कोई मसला नहीं, चीज़ें चल रही हैं जी, आप भागते भागते दोबारा पहुँच जाइएगा जल्दी से। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपने ऑब्वियसली हाइकिंग से शुरू किया और हाइकिंग से शुरू होने वाला सफ़र जो है अब ये मैराथन रनिंग तक जा चुका है,
क्या डिफरेंस फील किया आपने? ऑब्वियसली आपने इस मोटिव से शुरू किया कि जी यू आर ऑन अ हैवियर साइड, तो आपने क्या सोच के रनिंग शुरू की? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ क्या डिफरेंस अब आप फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में? सर ज़िंदगी में तो डिफरेंस इस लिहाज से बड़ा खुशगवार है कि पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि जी लोग कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ की एक्टिविटीज़ के हवाले से, और मेरे ख्याल में जो ओवरऑल कोविड की वजह से या ओवरऑल जो माशरे में एक एनजाइटी है, तो उसका सबसे अच्छा सलूशन, अच्छा हल जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ ही हैं। और इस्लामाबाद में अगर बंदा रह रहा हो तो मारगला जैसी खूबसूरत पहाड़ अवेलेबल हों और ख़ूबसूरत ट्रेल्स अवेलेबल हों और नेचर को एंजॉय ना करे, तो मेरे ख्याल में ये कुफर मुर्तकब होने के बराबर है। तो वो एक उसकी एक बड़ी खूबसूरती है मारगला की। और मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसे कैपिटल्स हैं जिनके इतनी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है ना नेचर उनको अवेलेबल है। मैं कितने ही मेरे मुख्तलिफ मेरी असाइनमेंट्स रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करता रहा हूँ, CDA के साथ मैं बड़ी देर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि हमारे साथ जो फॉरेनर इंटरेक्ट करते थे वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें बताते हैं, और अभी रनिंग कम्युनिटी में भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं कि जो इस्लामाबाद में सिर्फ इस वजह से पोस्टिंग करवाते हैं कि ये खूबसूरत मरगला, ये खूबसूरत ट्रेल्स उनको अवेलेबल है। और बाकी ये है कि जी रनिंग के साथ बेसिकली तो ये है कि जी जो मैं मैसेज पहले भी देना चाह रहा था कि लोग यहाँ पे हैं, कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद रनिंग क्लब हमारा एक बना हुआ है, इसी तरह से दूसरे क्लब्स हैं जो कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को देख के भी बंदा मोटिवेट होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि 40 के बाद तो वैसे भी बंदे को खासा रिस्क के करीब होता है, तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि जितनी एक्टिविटीज़ हो सकें बेहतर। ज़बरदस्त बात है, और आप जीती जागती मिसाल हैं कि अगर आप एक काम करने वाले आदमी हैं इतना हेक्टिक और वो भी सरकारी जिम्मेदारियों वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी दीगर जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें उनको आप फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया, और हम आपको विश करते हैं अपने आगे के एंडेवर्स के लिए। आपने ये टारगेट बनाया है कि आपने जो बड़ी मैराथन्स हैं वो 2 कर चुके हैं, बाकी जो रह गई हैं वो भी करनी है।